दिखाई दे, खुशी खुशी का चेहरा दिखाई दे, है ना। खुशक वाला नहीं दिखाई दे। खुशक वाला कैसा होता है, कैसा होता है खुशक वाला चेहरा कैसा होता है? नाराज वाला, जैसे अभी आप सबके चेहरे खुशक है। खुशी वाले हैं, खुशक वाले नहीं, खुशी वाले, है ना। तो क्या करना है, जिसको मिला कौन हो खुशियों का सागर, उनकी शक्लियाँ खुशक हो, मज़ा नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, आप सबको प्यार भरी गुड मॉर्निंग और बहुत मीठा मीठा याद प्यार। अच्छा, सब राजी खुशी हो, खुश हो। कौन कौन दुखी है? दुखी हैं? नहीं, दुखी हैं। दुख किस बात का? मानो किसी को मालूम हो कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तब भी सोचेंगे मेरा पैसा वहाँ फंसा है, बाबा पहले निकलवा दो, बाद में ख़त्म करना। ऐसा? हाँ, कैसा? बाबा मेरा ऐसा हो गया, वो ठीक करवा दो बाबा, वो ठीक करवा दो। बाबा ने क्या कहा? फरिश्ते बनो, हल्के बनो, ये धन विनाशी धन है। बाप आए हैं अविनाशी खजाना देने के लिए, तो क्या अविनाशी चाहिए या अविनाशी चाहिए? बच्चों को 2 रोटी से मतलब है। हाँ, तो क्या करना है, जहाँ बुद्धि योग अटका लटका होगा, अंतिम समय की यात्रा, वहीं पे माया कहाँ मारेगी? वहीं पे मारेगी जहाँ बुद्धि योग अटका होगा। तो मेजॉरिटी बुद्धि योग देखो कहाँ अटका है, बच्चों में अटका है, उस रूप से माया थप्पड़ मारेगी। धन में अटका है, उस रूप से माया थप्पड़ मारेगी। मान सम्मान में अटका है, उस रूप से माया थप्पड़ मारेगी। देह में अटका है, तो उस रूप से माया थप्पड़ मारेगी। कैसे मारेगी? सोचो, कैसे मारेगी? धन में अटका है, तो अंतिम समय में क्या होगा? धन दिखाई देगा और बाप गायब हो जाएगा, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? तो ये लोग माया ने जोर से थप्पड़ मारा और गिर गए। किसके ऊपर? धन के ऊपर, है ना। देह में फंसे तो अंतिम समय की यही माया देखती है कि ये कहाँ से कमज़ोर है, और जहाँ से कमज़ोर है वो वहीं से दबाती है। हाँ, ये धन से लालची तो नहीं है, ये लालची तो नहीं बैठे हैं बाप के सामने, तो माया फिर क्या करेगी? वही पॉइंट दबाएगी। फेल होने के बहुत चांस भी है, और सिर्फ पास होने का सिर्फ एक ही चांस है। फेल होने के बहुत है, लेकिन पास होने का एक ही है, सिर्फ एक ही। वो है, कुछ भी हो जाए मैं अपने बाबा का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फेल होने का बस एक ही चांस है, सॉरी, पास होने का बस एक ही चांस है, और फेल होने के अनेकों चांस है। तो अभी क्या करना है? अगर बुद्धि एक में अटकी रही, अगर बुद्धि एक बाग में अटकी रही, तो क्या होगा? तो फिर आपके सामने कितना भी बड़ा पेपर आवे, कुछ भी आवे, फिर फेल नहीं हो सकते, फिर फेल होने का कोई चांस नहीं है। तो ये जो चेकिंग है, ये चेकिंग करने का समय है। देखो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपके पास है सब बाहर फेंक दो, निकाल दो, ये ऐसे बावलों के जैसे घूमने लगो, इसका मतलब ये नहीं है। सारा मतलब है आपके संकल्पों से, इसका सारा कनेक्शन है आपकी सोच से, आपके संकल्पों से, आपकी धारणा से सारा कनेक्शन है। अगर आप आपकी याद में हो तो आप किसी भी चीज़ में फेल नहीं हो सकते। तो ये सबके लिए है बच्चों, एक के लिए नहीं, सबके लिए। देखो अपने आप को, चेकिंग करो अपने आप की, मैं कहाँ फंसा हूँ,
देह में फंसा हूँ, या दूसरे की देह में फंसा हूँ, या धन में लोभ में फंसा हूँ, या कहीं पर भी बच्चों में मोह फंसा है, या कुछ भी चीज में चेकिंग करो। क्योंकि आप अभी आषाढ़ भी देख रहे हैं, ये संसार क्या होगा, कलयुगी दुनिया है, जल के भस्म होने वाली है, बचेगी मिट्टी राख। तो आप क्या लेके गए इस दुनिया में, इतने समय तक खेल खेला तो क्या लेके गए, क्या लेके गए, सोचो क्या लेके जाना है। इसलिए कई बच्चे बाप से मिलने तो आते हैं, देखो इसमें भी बताते हैं, कई बच्चे बाप से मिलने आते हैं, है ना, सोचते हैं अच्छा है बाप के साथ जुड़ेंगे ना, उधर मिलने जाएंगे ना, उधर मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, फिर हम उन सबसे कांटेक्ट करेंगे, फिर हम छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे, फिर इतने सारे लोगों में हमारा बिजनेस जाएगा। ऐसी सोच लेके भी आते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें है। फिर भी बाप से मिलना भी माना प्रेमवश नहीं, स्वार्थवश मिलना। तो ये भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप बाबा से सच्चा प्यार करते हैं तो बाबा ने क्या कहा, मैं गारंटी करता हूँ आपकी अंतिम श्वास तक आपकी 2 रोटी की व्यवस्था जरूर करूँगा। अगर प्रेम निस्वार्थ हो, अगर प्रेम सच्चा हो, अगर समर्पण सच्चा हो। कुछ समझ में आ रहा है सबको? अभी अपनी चेकिंग करो, क्या मैं बाप से जब मिलता हूँ मेरी भावना प्रेम वाली होती है, या कहाँ किस कोने में स्वार्थ वाली होती है? स्वार्थ वाले का साथ बाबा कैसे देगा, हैं? और संगठन में भी अगर प्रेम करना है, संगठन में भी अगर हमारा स्नेह एक दो से होना चाहिए, तो वो निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए। क्योंकि सबको मालूम है ना, एक ही कहावत कहेंगे, जो दोगे वो लौट के आएगा। आप निस्वार्थ स्नेह दोगे तो आपको निस्वार्थ स्नेह भी मिलेगा। अगर स्वार्थ वाला स्नेह दोगे तो स्वार्थ वाला मिलेगा। जब देते हो ना तो लेने की भावना से मत देना। चाहे कोई भी सहयोग हो, स्नेह हो, सच्चा स्नेह, सच्चे स्नेह की निशानी क्या है ना? देखो, और सभी इस बात में सिर्फ धन की बात लगाते हैं, जबकि ये बात धन की नहीं है। क्योंकि मानो आप एक को बार बार दे रहे हैं तो उसका भी तो स्वार्थ बढ़ा रहे हैं। ये भी चीज सोचो। धन, सिर्फ धन की बात नहीं, बाबा इधर धन को निकाल दो, धन को अलग पलड़े में जाके रखो। सिर्फ स्नेह की बात है, सिर्फ निस्वार्थ स्नेह की बात है कि आपका एक दो से व्यवहार करना, क्या उसमें निस्वार्थ भाव है, निस्वार्थ स्नेह है? तो ये चेकिंग करो। निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ भावना, ये सारी चीजें आपको बाप के दिल पे बिठाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा पिता ऐसा ही है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो सागर है प्रेम का है। उसको हम क्या धन देंगे? सोचो, मंदिर में जाके क्या बोलते हैं, भगवान 5 रुपए का प्रसाद और 5 लाख की गाड़ी मांगते हैं। मतलब आप दिखा रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा धनवान है। समझ में आया? 10 रुपए का प्रसाद दे करके 10 लाख का घर मांगते हैं, तो इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं कि आप उसको दे रहे हैं? नहीं, आप उसको दे नहीं रहे हैं, आप उससे कई गुना ले रहे हैं। इसलिए अगर बाप के घर में भी देते हैं तो देके भूल जाना, क्योंकि आपने क्या दिया है उसका आप कितना गुणा ले रहे हैं वो देखना। हाँ, सोचा कभी? अच्छा, विचार किया कभी इस बात पे
हम सोचते नहीं ये हमारी कमाई है, हमने कमाया है। विचार करके देखना आपने क्या कमाया है। सृष्टि का रचयिता है वो, सारे जितना भी दुनिया में धन है सबका मालिक है। आपके पास इतना सा है, वो सारे संसार को रोटी दे रहा है, तो किस बात का घमंड करे। क्या है आपके पास, क्या है? तो ये चीज सोच करके निकालो दिमाग से, आपके पास है क्या? सोचो, आप अपने 2 बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वो करोड़ों का पूरे विश्व का पेट पाल रहा है, ठीक है। और उसमें भी छोटे छोटे जो भी ये एनिमल छोटे छोटे होते हैं उनकी भी खाने की व्यवस्था है। सोचो, तो किसके ऊपर बोलते ना हमने इतना दिया, हमारा क्या मान सम्मान किया। मान सम्मान तो खा गए, ये बोल करके हमने इतना दिया, तो क्या मिलेगा? इसलिए बोलते हैं पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है? जो भी राजाएं आश्रमों में दान करते थे ना, वो सिर्फ एक को छोड़ करके किसी को मालूम नहीं होता था कि आपके आश्रम में, आपके गुरुकुल में किस राजा ने क्या दिया है। तो दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब होता है, ये चीज सोच के देखो कि आपके पास कितना है। सोचो, अब जब भक्ति बारक में हम मंदिर में जा कर के पूजा पाठ ये सब चीज़ें करते हैं, तो मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि आपके पास बहुत धन है और हमें इतना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम दिखा रहे हैं उसको। तो कभी भी किसी बात पे घमंड नहीं करना है, किसी भी बात पे। अच्छा, फिर सोचते हैं देह मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं बहुत, ये चीज़ भी नहीं आनी चाहिए। कैसे नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये शरीर नश्वर है। आज बहुत अच्छे दिखते हो, कल बूढ़े हो जाओगे तो कितने अच्छे दिखोगे, फिर कल राख बन जाओगे। जो सुंदर नहीं है उसकी भी राख ऐसी है, जो सुंदर है उसकी भी राख ऐसी है। समझ में आया? जो सुंदर नहीं दिखता है उसके खून का रंग भी लाल है, जो सुंदर दिखता है उसके खून का रंग भी लाल है। तो क्या फर्क है? मरने के बाद दोनों की मिट्टी सेम होगी, दोनों सेम उसी चिता पे रखे जाएंगे। समझ में आया? दोनों सेम उसी चिता पे रखे जाएंगे ना, लकड़ी भी सेम जलाई जाएगी। ऐसा थोड़ी सुंदर को चंदन की लकड़ी से जलाएंगे और सुंदर नहीं है उसको नॉर्मल लकड़ी से जलाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो किस बात का घमंड करें? बताओ, किस बात का घमंड करें? कहाँ, किसके ऊपर? सोचो तो, ये सब चीजें सोचेंगे ना तो सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। ये सिर्फ आप इस दुनिया में हो, आपके रुकने की, रहने की सुख सुविधाएं साधन है ये सब चीजें, बाकी आप इनके मालिक नहीं हो। अगर मालिक होते तो परमानेंट यही रहते, और अगर मालिक होते तो क्या होता? क्या होता? मालिक होते तो क्या होता? ये जो जितना भी आपने कमाया है ना, ये आपके साथ जाता। अगर आप मालिक होते तो साथ जाता। क्या मालिक हो? तो फिर किस बात का घमंड? मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है। आप मालिक हो क्या? सिर्फ मालिक कब हो? जब तक ये शरीर है। अगर आप मालिक होते तो ये ऊपर आपके साथ जाता। तो क्या आप मालिक हो? न इस भूमि का कोई मालिक रहा है, न इस दुनिया का कोई मालिक रहा है। मालिक तो एक है। हाँ, तो सबको समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? हाँ, तो अपनी बुद्धि को देखो, क्या मेरी बुद्धि बाप में टिकी है, एकाग्र है या चंचल बच्चे के जैसे या बंदर के जैसे तो नहीं है कि बैठो बाप की याद में और उछल कूद करने लगे? या मेरी बुद्धि इसमें भागती तो नहीं है कि मैं बाप की याद में बैठा हूँ और मुझे अचानक से याद आया मेरे पास सोने के 4 कंगन रखे थे, हैं या नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ, या मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे खाते में कितना पैसा रखा है। समझ में आ रहा है सबको? ये इन सब चीज़ों से ये जो नशा हमें चढ़ता है ना, धन दौलत का, देह अभिमान, ये सब चीज़ें क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैठ के चिंतन करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है? खत्म। अभी ये सारी चीजें इस संसार की चीजें हैं। अब इस संसार में रहकर आप वो कमाई कर सकते हो जो आपके साथ चलने वाली है। मेन पॉइंट आया यहाँ पर। हाँ, इस संसार में रहकर आप वो कमा सकते हो जो आपके साथ चलने वाला है। इस संसार में रहो, अनेक आत्माओं को आध्यात्मिकता की तरफ लेके आओ, अनेक आत्माओं को उनका स्वधर्म याद दिलाओ, अनेक आत्माओं को बाप के प्रति बुद्धि योग लगाओ, उनको ओम कराओ। बोलते हैं कि इस दुनिया में सब, अगर हमारा जो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे पुराना है, तो इस धर्म के बहुत सारे मनुष्य हो जाने चाहिए ना। तो हिंदू धर्म सबसे कम क्यों है? कम क्यों है? कहेंगे तो सभी हिंदू है, पर कहाँ चले गए? सब कन्वर्ट हो गए, इधर उधर उधर इधर। वो कभी कन्वर्ट हुए होंगे मात्र 1 में से 2%। कितने हुए होंगे? 1% 2%। बाकी सब हिंदू धर्म वाले क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। तो कहने का मतलब है कि ओम एक, जैसे कि कल अपन सबकी प्रेयर सुन रहे थे, प्रार्थना, सभी बच्चों ने प्रार्थना सुनाई। सबसे पहले वंदे मातरम सुनाया, ठीक है। उसके बाद सभी ने अपनी अपनी प्रेयर सुनाई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, है ना। तो ये सभी की प्रार्थना में ये एक लाइन जरूर थी, चाहे पहले चाहे बाद में चाहे बीच में, कहीं वो लाइन थी। मतलब इस सृष्टि के संचालन करता, पालन करता, विनाश करता है। मतलब इस सृष्टि को बनाने से लेकर के, पालना से लेकर के, तोड़ फोड़ कर से फिर वापस बनाने से लेकर के हर स्कूलों में ये कराया जाता है। तो आप बच्चे क्या करा सकते हैं? आप बच्चे क्या करा सकते हैं? वो जो सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना है, आप उसको 20 मिनट करा सकते हैं। प्रार्थना नहीं, ओम। सभी 10 से 11 बार ओम का उच्चारण करके बाद में सब प्रार्थना करें। ओम की ध्वनि से शुरुआत करें। ये ऐसा नहीं कि आपको हर बार स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ के टीचर को, प्रिंसिपल को दिमाग में बिठा दो बार बार जा करके कि आप पहले अपने बच्चों को ओम कराओ। तो आपकी सेवा सहज हो गई ना। आप घर बैठे हो पर वहाँ ओम कर रहे हैं, मतलब आप क्यों ना, अगर 2000 बच्चों का लीडर है, उसमें से एक को पकड़ो जो कि रोज 2000 बच्चे ओम करे। आप उनको इतना पक्का बनाओ। और सोचो, बच्चे, हम सोचते ना बच्चे चंचल है, भागते दौड़ते हैं, सुनते नहीं हैं। आत्मा सब में है,
और ये रिकॉर्ड सब में होता है, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो। अगर वो ओम करेंगे तो वो आत्मा में रिकॉर्ड होगा। वो कैसे रिकॉर्ड करना है वो बाबा के ऊपर छोड़ दो, पर आप अपनी तो फर्ज निभाओ, अपनी तो सेवा करो। हम बोलते हैं नहीं बाबा हम ना अकेले होते हैं, क्या करें, अकेला कौन क्या कैसे कैसे करेगा, घर में फिर पति है, फिर बच्चे हैं, फिर बंधन भी है। बच्चे बोलते हैं हम अकेले कहाँ जाएंगे, कौन हमारी सुनता ही नहीं है। जो यहाँ सेवा करने वाली अकेली बच्ची है, कहाँ गई वो? हाँ, ये देखो, ना पति घर से बाहर निकलने देता, 2 बच्चे हैं उनको भी संभालती है। पर देखो आज कितने स्कूलों में जाकर के सबको ओम कराती है। ये अकेली है? अकेली है? मतलब कि अगर हिम्मत है, दृढ़ निश्चय है, बाप के प्रति प्यार है, तो बाप उस बच्चे के साथ में पूरा दम लगा करके खड़ा हो जाएगा, सारी भुजाएं लेकर के खड़ा हो जाएगा। जो बोलता नहीं मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बाहर जा ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है सबको? आप अकेले नहीं हो, पर आप अपने आप को अकेला कर रहे हो ये बोल के कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। मतलब कि आप बाप को दूर कर रहे हो अपने आप से, ये कह के कि मैं अकेला हूँ। तो बाबा कहेगा ठीक है फिर अकेला ही रहो, आप 10 बार बोल चुके हो मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, आप अकेले ही रहो। जिनके मुख से बार बार निकलता है नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाबा है, और बाबा कराएगा, जो बाबा कराएगा, जैसे बाबा कराएगा। समझ में आया? अब अगर किसी के भी मुख से ये निकलता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, तो बाबा कहेगा अब अकेले ही रहो। क्या करना है? क्या करना है? कंबाइन रहना है। पूरे विश्व की कंपनी का मालिक आपके साथ है और फिर भी बोलते हो अकेला हूँ। फर्क क्या है? आप दिखने में आते हो, दिखने में नहीं आता। पर जो दिखने में नहीं आता है वो सबसे पावरफुल चीज होती है। जैसे कि भूत दिखने में नहीं आता पर सारे संसार को नचा के रखा है। दिखने में आते हैं कि भूत नहीं आते ना, पर सबकी फिरकी बनाई हुई है। ये बात समझ में आ रही है? अब 5 विकार है, दिखने में आते हैं नहीं, पर सबके सिर पे बैठ के तांडव करते हैं। आप बोलो कि मैं अकेला हूं, फौज है आपके साथ में भूतों की। तो अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि आपको भूतों की फौज के साथ चलना है या एक सर्वशक्तिवान के साथ चलना है कि जो अनेक भूतों को साइड करे। समझ में आया? अगर एक बाबा साथ रहेगा, जैसे भूत अपना रूप दिखाते हैं ना, तो क्या बाबा अपना रूप नहीं दिखाएगा? क्या बाबा अपना स्वरूप नहीं दिखाएगा? क्या बाबा अपनी ताकत नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना। जैसे क्रोध अपनी ताकत दिखाता है, काम विकार अपनी ताकत दिखाता है, लोभ लालच सब अपनी ताकत दिखाते हैं, और वो बाप है, पूरे संसार का मालिक है, क्या वो अपनी ताकत नहीं दिखाएगा? और दिल पे हाथ रख के देखो कि मेरे दिल में वो बैठा है या नहीं बैठा है। बात सारी कहाँ पर है कि आप बोलते हो कि मैं अकेला हूँ, और जब अकेले होते हो तो 5 विकार आपको घेर लेते हैं, फिर कुछ नहीं कराने देते। अकेले नहीं बनो, हर घड़ी मुख से निकलो मेरे साथ बाबा है, हर घड़ी मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ सोते हैं, मेरे साथ खाते हैं, बाबा मेरे साथ रहते हैं। हर घड़ी दिल से ये निकलना चाहिए।
और जब ऐसा रहेगा तो खुशी रहेगी, नशा चढ़ा रहेगा, नशा उतरेगा ही नहीं। ऐसा नशा होना चाहिए। हाँ, समझ में आया? तो बच्चों, आप जैसे कि मानो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में आप आज जो डाल दोगे ना, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। 18 वर्ष के पहले उनके दिमाग में जो चला गया ना, वो कभी भूल नहीं पाएंगे उस चीज को। हम ये सोचते हैं बच्चे क्या सुनेंगे, बच्चे क्या, अरे वो आत्मा है, वो बच्चा नहीं है। उसका शरीर बच्चा है, वो आत्मा है, वो भी जन्म लेकर के आई है। आप बच्चे को क्यों ज्ञान देते हो? आप आत्मा को क्यों नहीं देते हैं? आत्मा को दोगे तो रिकॉर्ड होगा ना, कैसेट में गाना बजाओगे तो रिकॉर्ड होगा ना। हाँ, आप आत्मा को देख के ज्ञान दो। आप छोटे बच्चों को देख करके नहीं करो, आप आत्मा को देख करके ओम कराओ। छोटे बच्चों को नहीं देखो कि ओम करता है नहीं करता है, नहीं, वो आत्मा है। जितनी बड़ी साइज आपकी है उतनी बड़ी साइज उसकी है। अगर हम बच्चे 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 बोलते हैं तो मानो हम शरीर को देखते हैं, हम देह को देखते हैं, हमने आत्मा को देखा ही नहीं। हम तो शरीर में अटके हैं आज भी। हम किसको देखे? आत्मा को देखे। समझ में आया? आत्मा को देखना है। बच्चे देख करके ऐसा मूड नहीं बनाना, अभी इनको क्या सुनाए, ये तो छोटे बच्चे हैं। हो सकता है उनमें से कोई दो बच्चे कुछ भविष्य में ऐसा महान कर्तव्य करने वाले हो कि जो आप बोलो और उनके दिल को छू जाए, और उसी पीढ़ी पे वो चले, उसी सीढ़ी के आधार पर चढ़ते रहे, और एक दिन भविष्य में अपना और बाप का नाम रोशन कर दे। ऐसा हो सकता है, ऐसे सोचो। हाँ, कोई बच्चियां जेल में जा कर के सेवा करती हैं, तो क्या मालूम कि उनमें से कौन सा बच्चा निकल करके बाप का नाम वाला कर दे, अपने जीवन को बदल दे। आप स्कूल में जाते हो, कौन से बच्चे के दिल में वो बात बैठ जाए और वो बाप का नाम वाला कर दे। हाँ? तो इसलिए आप बच्चे ये सिर्फ चीज़ें सोचना है कि मुझे बच्चे देख करके नहीं कुछ ऐसे करना है, मुझे बाप को देखना है, मुझे आत्मा को देखना है। ये आत्मा बाप की संतान है, इनका कनेक्शन बाप से जोड़ना है। मेरा सिर्फ इतना कर्तव्य है। बाकी बाबा को जिन बच्चों को हाथ रखना होगा, जिनको उठाना होगा, वो उठाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसलिए क्या करना है? सबसे पहली बात, अकेला नहीं रहना है। अकेले रहोगे तो भूत आ जाएंगे। हर घड़ी बाप के साथ रहना है। सर्वशक्तिवान रहेगा तो कोई आपकी चक्कर में नहीं आएगा। हाँ? दूसरी बात कि आत्मा देख करके ज्ञान देना है, किसी की देह को नहीं देख के ज्ञान देना है। चौथी बात कौन सी? निस्वार्थ स्नेह। कोई स्वार्थ नहीं, ना मान सम्मान का, ना लेन देन का, ना कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ स्नेह। ये सारी चीजें अपने जीवन में लेके आओ, और ये सारी चीजें जीवन में आएंगी अगर बाप से सच्चा प्यार होगा। और जिसको बाप से सच्चा प्यार है वो आज्ञाकारी होगा। क्या होगा? आज्ञाकारी। बाबा ने पहले भी बोला था, एक ही गुण धारण कर लो, सिर्फ एक ही गुण, सारे गुण खींच के आएंगे। क्या? आज्ञाकारी। वो जो आज्ञाकारी होगा वो वफादार होगा, जो वफादार होगा वो फरमानबरदार होगा। तो हमें क्या बनना है? सिर्फ आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, ये आज्ञाकारी शब्द ही सारे गुणों को आपके अंदर लेके आएगा, सारी शक्तियों को आपके अंदर लेके आएगा। ठीक है, इसलिए अपने दिमाग में सोचना है।
आज्ञा, सबसे पहली आज्ञा मानो कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 1000 भुजाधारी भगवान है। सबसे पहली आज्ञा है, ठीक है। और कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा भगवान साथ है और सर्वशक्तिवान साथ है और 1000 भुजाधारी मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ तो मेरा कोई भी कार्य रुक नहीं सकता, कोई भी कार्य असंभव नहीं, सब संभव है, ठीक है। हम जब ये बोलते हैं ना पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये संकल्प सिर्फ आपके तक नहीं रहते हैं, ये संकल्प सृष्टि की अनेक आत्माओं तक पहुंच जाते हैं। नहीं होगा, मेरा बाबा मेरे साथ है, ये कार्य होगा ही होगा, ये रुक नहीं सकता, किसी भी कीमत पे रुक नहीं सकता। अब आप कहें कि बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं सत्युग आएगा या नहीं आएगा, ये क्या संकल्प है? और बाबा कहते हैं सत्युग आ गया है, आएगा या नहीं आएगा नहीं, सत्युग आ गया है। हाँ, अच्छा, ये दिखाई देगा पहले कहाँ कहाँ क्या क्या हाल हो रहा है। इसलिए बच्चों, बाबा ने बोला बच्चे समय थोड़ा कम है। फिर बच्चे बोलते इतने सालों से बोलते आ रहे समय कम है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में क्या बोलेंगे, बाबा रुको रुको, अभी थोड़ा सा समय दो, अभी रुको बाबा। क्या बाबा ने क्या कहा, एक बार अगर गाड़ी चली तो सीधा सतयुग में जाके रुकेंगी। कौन कौन बचेगा ये नहीं मालूम। इसलिए बच्चों, सारी चीज़ों को निकालो बुद्धि से बाहर। किसी भी चीज़ में मोह, किसी भी चीज़ में रग नहीं होनी चाहिए। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ यहीं रहने वाला है, और ये ज्ञान सबको है। इधर बैठने वाला एक भी बच्चा ये बताओ कि क्या ये ज्ञान सबको है या नहीं है, कि सब खत्म होने वाला है, सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये ज्ञान सबको है या नहीं है ना? तो कल को बाप को उल्हाना तो नहीं देंगे? पक्का? बाबा आपने बताया ही नहीं, अब हमें पता ही नहीं था कि हम भी मरने वाले हैं या हमारा सब कुछ भी खत्म होने वाला। आपने बताया क्यों नहीं बाबा? क्योंकि ये ज्ञान आपको सबको है। इसलिए बाबा बोलते हैं एक होती है ज्ञान की नींद, एक होती है अज्ञान की नींद। अज्ञान की नींद से जो जागे वो तो उठ के दौड़े भी, पर ज्ञान की नींद वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ज्ञान की नींद माना क्या? अभी तो समय पड़ा है ना बाबा, अभी रुको ना, अभी थोड़ा समय और बाकी है, हो जाएंगे ना, बन जाएंगे ना पुरुष। फिर मालूम चला अगले दिन राम नाम सत्य। आप दुनिया को क्यों देखते हो? अपने आप को देखो। मेरा समय कब तक है? हम हुए मर गई दुनिया। तो इस चीज को देखो, कब घंटी बज जाए, कब क्या समय आए, कब किसका समय आए। ठीक है बच्चों, हमेशा खुश रहो, बाबा साथ है, पर दृढ़ संकल्पधारी बनना है। ठीक है, संकल्प कमजोर नहीं होना है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है, बस ये सोमान में रहना है। समझ में आया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा एक प्रश्न है। हाँ, लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी अलग है, ये वो मंडली अलग है। हाँ। ये दोनों अलग अलग है क्या? हाँ। तो बोलते हैं, क्या बोलूं बाबा मैं? अच्छा मैं बोले दोनों ये अलग अलग है, फादर एक ही है। अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा। अलग अलग घर है। देखो बच्चे, बाप ने तो कभी नहीं कहा कि अलग अलग है, पर जो सामने वाले बोल रहे हैं अलग अलग है ना,
तो इस सृष्टि के हिसाब से, क्योंकि बाप तो सभी का एक ही है ना, बाप तो सभी का एक ही है, बाप के लिए कोई बच्चा अलग अलग थोड़ी है। अब बच्चे कहेंगे जाओ हमें आपके साथ भी रहना, हम अलग रहते हैं, तो बाप क्या करेगा? बाप क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन अलग अलग रहो, फिर आना तो इधर ही है। जाएंगे कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? बाप के पास ही आएंगे ना, क्योंकि बाप के पास बॉक्स एक ही है। आपको भी उसमें आना है, सबको उसमें आना है, सब जितने भी धर्म वाले सब उठा उठा करके उसमें आना है। अभी सब अलग अलग बटे हुए हैं ना, पर ये अलग अलग होने से ही माया वार करती है। ये जो भारत के इतने टुकड़े हुए, ये किस चीज़ से? ये अलग अलग होने से। अगर सब एक होते ना भारतवासी, तो किसकी भी ताकत नहीं थी कि भारत के इतने टुकड़े होते। ये सब अलग 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 होने से हुए हैं। तो अभी वर्तमान समय यही चल रहा है। तो कोई बात नहीं, फादर एक ही है, ये बस ये दिमाग में रखना है। बाप एक ही है ना। तो उनको बोलना है कि बस हम सबको ओम का उच्चारण कराते हैं, ओम कराते हैं। ब्रह्मा कुमारी में ओम ध्वनि नहीं कराते हैं, ये वो मंडली में क्यों ऐसा चेंज हुआ? बाबा आपकी बाबा चेंज क्यों हुआ? उनको बोलो जैसे अगली क्लास में जाने से आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, ऐसे बाप की क्लास हाई हो गई है तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि जब आप पहली क्लास की जो पढ़ाई है वो दूसरी क्लास में पढ़ाओगे क्या? नहीं पढ़ा सकते ना। या 10वीं क्लास की पढ़ाई पहली क्लास में पढ़ाओगे क्या? नहीं पढ़ा सकते ना। तो हम इतने वर्ष से ये पढ़ाई पढ़े, अभी हमारी प्रमोशन हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? प्रमोशन हो गई है। अभी प्रमोशन, हम हाई लेवल पे आ गए हैं, तो अभी इसलिए ओम कराते हैं। जैसे पहली क्लास में 1 पुस्तक 2 पुस्तक, दूसरी में 3, चौथी में 4 5 6 7 8, 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक कितनी सारी पुस्तक होती है। और अब उसके ऊपर चले जाओ, आपकी पुस्तकें कम हो जाएंगी। देखा पढ़ाई किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है ना। उसके ऊपर जाते जाओ, आपकी जो पुस्तक है वो बहुत छोटी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। 12वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक आपकी जो पुस्तकें हैं ना, वो क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे ही उसके ऊपर पढ़ाई जाओगे, ऊपर लेवल पे जाओगे, तो क्या होगी? आपकी पुस्तकें कम हो जाएंगी। अच्छा, ये सबको अनुभव है ना। तो उनको यही समझाओ कि अभी हम हाई लेवल पे पढ़ाई पे आ गए हैं, अभी सिर्फ हमारी एक ही पुस्तक बची है, वही पढ़नी है। ओ लास्ट डिग्री, ठीक है, क्या आ गए हैं? लास्ट डिग्री पे आए हैं, ठीक है। ओम, क्योंकि इस डिग्री के बाद कोई डिग्री नहीं है, इसके बाद सीधी आत्मा की डिग्री है, वो भी परम धाम जाने की, और आप सबकी भी। तो इसलिए कोई भी कुछ आपको बोलता है तो आपको बस ये जवाब देना है कि अभी हमारी जो पढ़ाई है बस एक ही पुस्तक बाकी रह गई है। आपको किनको सिखाना है? जिनको नहीं मिला है। आप मटका लेकर के, जिनको प्यास नहीं है उनके पास खड़े हो, कैसे पिएंगे? जो प्यासे हैं, जो तड़प रहे हैं, उनको पिलाओ। जिनको भूख लगी है उनको खाना खिलाओ। हाँ, आप बोलते बाबा कोई सुनता नहीं है, अज्ञानी नहीं सुनते हैं, कि वो बहुत ध्यान से सुनेंगे आपकी बात। अगर किसी आत्मा को एक बात टच हो गई ना, तो उसका कल्याण हो जाएगा। उनको तो बाप इतने समय से पढ़ाई पढ़ा रहे, तब नहीं सुधरे, तो आपके कहने से कौन से सुधर जाएंगे वो? हैं? इनको तो डायरेक्ट बाप ने इतने समय से पढ़ाई पढ़ाई, इतने समय से नॉलेज दी है, तब नहीं उनको समझ में आया, तो अब क्या समझ में आएगा? इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं, भक्ति मार्ग में, मंदिरों में जा करके, संस्थाओं में जा करके, अलग अलग जगह जा करके, आप स्कूलों के बच्चों को जा करके उनको संदेश देना है। जिनको प्रेम की प्यास लगी है उनको प्रेम का पानी पिलाओ, और प्रेम से अपनी धारणाएं, अपनी ये सब चीज़ें उन पे लागू नहीं करनी है। अपन बहुत देखते हैं, जो ज़्यादा ज्ञान में आ जाते हैं ना, धारणा ये सब चीज़ें आ जाती है ना,
तो जो नए मिलते हैं ना, हाँ आप पवित्र रहना शुरू करो, आप ये करना शुरू करो, आप लहसुन प्याज छोड़ना शुरू करो। नहीं, ऐसे नहीं, पहले उनको लाइन तो दो। पहले से लाइन से उतार रहे हैं, जब तक आप लाइन ही नहीं दोगे तो वो क्या सुनेंगे। पहले उनको ओम तो कराओ, उनको फीलिंग तो दो, उनको एहसास तो हो कि हाँ बाबा की शक्ति उनमें आ रही है, तभी तो वो आगे चलेंगे। धीरे 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 धीरे। आप एक बात बताओ, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और आप कहोगे मम्मी बोलो, पापा बोलो, कैसे बोलेगा वो? या दौड़ के दिखाओ, कैसे दौड़ेगा? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, आप कहोगे चल के दिखाओ, चलो चलो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, या खाना खा के दिखाओ, रोटी चबा के दिखाओ, उसके दांत ही नहीं निकले बेचारे के हैं, उसको खड़ा ही नहीं हुआ है, वो तो चलेगा कैसे? उसकी जीभ ही नहीं उठ रही है, वो बोलेगा कैसे? और हम चाहते हैं नहीं अभी सुधरो, अभी सुधरो, कैसे होगा बताओ? समझ में आ रही है बाबा की बात? आप बच्चा पैदा हुआ नहीं, गर्भ में ही डायरेक्शन दे रहे हो, आपको पैदा होते ही चलना है, पैदा होते ही खाना है, पैदा होते ही बोलना है, कैसे होगा? पहले आप देखो, बच्चा पैदा होता तो उसकी कैसे पालना करते हो, कैसे उसको दूध पिलाते हो, कैसे उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, कैसे उसको बोलना सिखाते हो। ऐसे ही बाप के बच्चे हैं, उनको प्रेम दो, स्नेह दो। आप थोड़ी पैदा होते ही बच्चे को पीटना शुरू करते हो, नहीं ना, उनको प्रेम दो, प्यार से उनको लाइन दो, तभी तो वो चलना सीखेंगे, तभी तो वो बोलना सीखेंगे। हाँ, किसी भी अज्ञानी बच्चे पे अपनी धारणाएं, अपने संस्कार नहीं थोपने हैं। आप जो कर रहे हो आप ही खुद ही सोच लो, अगर आपको पहले दिन ही बता दिया जाता कि आपस में कनेक्शन नहीं जोड़ना है, आपको लहसुन प्याज छोड़ देना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, तो क्या आप आते? क्या कभी नहीं आते। कहने का मतलब पहले उस बच्चे को आप लाइन पे चढ़ाओ, लाइन दो, प्रेम दो उसको, प्रेम से उसकी पालना करो। स्कूलों में बच्चों के पास जाते हो, हाँ, कभी एक एक चॉकलेट लेके चले गए, खुश हो जाएंगे, चलो सभी ओम का उच्चारण करो, फिर सभी को चॉकलेट मिलेगा। कभी ये सब चीजें होती है। हाँ पूछो। बाबा सत्य का स्थापना कब होगा? 2036 के बाद होगा और इससे पहले होगा? ये सवाल ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं है। ये उसके पहले आपने क्या किया ये देखो। सतयुग की स्थापना, वो उसका ये वो सब चीजें छोड़ो। आप तैयार हो क्या जाने के लिए? उसमें तैयार हो क्या? सब तैयार है क्या? जैसे बाबा चाहते हैं वो तैयारी हो गई क्या? बाबा तो कल भी उद्घाटन कर देंगे, तो आपकी तैयारी फुल है। फिर मत बोलना बाबा मेरे को इतनी पीछे वाली सीट दी, उसको सामने वाली क्यों दी? हाँ, मेरा पुरुषार्थ क्या है? मैं अपने पुरुषार्थ के बल से ही सत्युग के गेट पे खड़ा हूँ। ठीक है? नाभि में ध्यान लगाना है, आत्मा पे लगाना है। आत्मा पे लगाना है। ये ज्ञान अच्छे से समझना है। नाभि पे ध्यान लगाने के लिए किसने बोला? ध्यान यहाँ लगाना है, ध्यान यहाँ लगाना है। नाभि का ज्ञान होना होता है। ठीक है? जैसे कि मैं आत्मा हूँ, ये मुझे ज्ञान हुआ, आत्मा बनना है, सिर्फ आत्मा बनना है। बाबा ने क्या कहा? ध्यान किस पे लगाना है? नाभि पे ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान आत्मा पे लगाना है। नई बात का मतलब क्या है? नाभि को देखना। नाभि जोड़ मतलब क्या होता है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे जोड़ को ढूंढो। नाभि में क्या, ये जो आत्मा है ये परम धाम की स्टेज है, याद रखना। ये जो मस्तक है ना आपकी, ये आपकी परम धाम की स्टेज है। ये हृदय है, ये फीलिंग की स्टेज है, फील करना उसके प्रेम को। नाभि सृष्टि की रचना की स्टेज है। समझ में आया?
मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ, यहाँ स्टेज है ये। सारे विकर्म विनाश सब भस्म होके खाक होने चाहिए। ठीक है, 3 चीजें जुड़ती है तब ये संसार बनता है। सुनो, निराकारी, आकारी, साकारी, ये 3 स्टेज जब मिलती है तब ये संसार बनता है। निराकारी, निराकारी कौन? मैं आत्मा। ये क्या है? आकार, मतलब इसमें जब जुड़ती है तो थोड़ी फीलिंग आती है उसमें, मतलब लाइट के शरीर में जब आत्मा पकड़ती है। फिर साकारी, नाभि, क्योंकि इससे ही पूरी सृष्टि की स्थापना, मतलब पैदाइश होती है। इसलिए दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। मानो जैसे माँ के गर्भ से नाभि से ही बच्चा जुड़ता है, नाभि टू नाभि से बच्चा जुड़ता है। समझ में आया? अगर माँ की नाभि नहीं हो तो बच्चा पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये 3 स्टेज मिलती है तभी ये। अब इनमें से आप कहोगे सिर्फ एक नाभि को ही देखना है, ये रोंग हो गया। सिर्फ यहीं से ही देखना है, ये भी रोंग हो गया। ये ऊपर वाले स्टेज से देखना है, अपना असली स्वरूप है। मतलब आपकी ये मस्तिष्क परम धाम है। ठीक है, क्या है? ये आकारी दुनिया है, सूक्ष्म तन। ये साकारी दुनिया है, मतलब कि तीनों लोक आप ही के शरीर में समाहित हैं। ये तीनों जुड़ते हैं तभी आपका ये पुतला हंसता है, खेलता है, चलता है, फिरता है, घूमता है। पर उच्च स्टेज को देखना है। उच्च स्टेज आपका मस्तिष्क, मतलब परम धाम है, आपका असली घर। इसलिए आत्मा का निवास स्थान यही होता है। सबसे ऊंची स्टेज पर आत्मा का निवास स्थान है। जैसे कि परम धाम सबसे ऊंचा है, इन तीनों लोकों में परम धाम सबसे ऊंचा है, तो इसमें भी 3 लोक है, तो आपकी स्टेज सबसे ऊंची ये है आत्मा। ठीक है, ये है सबसे ऊंची स्टेज। नाभि का बाबा ने इसलिए बोला कि आपको उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। नाभि से ही ये देह रूपी शरीर बनता है। ठीक है, हाँ। और नाभि से ही रावण को मारा। क्यों मारा? नाभि से ही। जिसको इन तीनों चीजों का ज्ञान हो गया, देखो राम ने पहले कितने सिर काट दिए, एक निकलता फिर दूसरा आ जाता है। क्योंकि आपके जो लाइट का शरीर, ये कनेक्शन, ये और डीपली बात है, इसको और कभी शेयर करेंगे, कभी और बताएंगे। पर वर्तमान के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। निराकारी, आकारी और साकारी, ये तीनों चीजें आप ही के अंदर है। ठीक है, ये तीनों स्टेज आप ही के अंदर है। ये तीनों, ये परम धाम है आपका। ठीक है, याद रखना, ये क्या है? परम धाम है। ठीक है, यही जोड़ है, यही जोड़ है, यही तो जोड़ है। आपको तीनों चीजों की नॉलेज होगी, ये जोड़ है, पर ध्यान यही लगाना है। ध्यान को नहीं भटकने देना है। ध्यान को ना इधर ना किधर, बस इधर। ये स्टेज है। बाबा हम 2-3 दिन से ना यूट्यूब पे नाभि का रहस्य सुन रहे हैं। आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बाप के पास है वो इस संसार में किसी के पास नहीं है। ये याद रखना हमेशा। अगर दूसरों की तरफ ढूंढने जाओगे तो मतलब अपनी खजाने की चाबी को बंद करके अपना लोक और दूसरों के खजाने को ढूंढ रहे हो, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा भी तो क्या? किसने साधना की है, उनको जितना मालूम था उन्होंने उतना उसमें डाल दिया। पर आपके पास तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। अगर उसने आपके दिमाग में क्वेश्चन डाला है तो आंसर किसके पास होगा? उसी के पास होगा ना। तो इसलिए जो करेक्ट, जो परफेक्ट जवाब है ना, वो उनके पास है। बाकी अभी इस पर ही ध्यान देना है, बस जोड़ ढूंढ करके ध्यान इधर ही लगाना है। ध्यान को नहीं भटकाना है, बुद्धि को नहीं भटकाना है। यही परम धाम है आपका, यही आपका घर है। कभी भी मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, एक ही चीज़ बस, ये सारे
सब खराब नशों को ख़त्म कर देता है। एक ही नशा, बाबा के प्रेम का नशा। ठीक है। और एक और चीज़ आप लोगों को पहले भी बताया था, जब बाबा आते हैं शिव बाबा, तो इस एरिया में नहीं बैठना होता है। अगर आपको बाबा से सही तरीके से मिलना है तो आप भले इधर बैठ कर के बाप के नज़दीक तो बैठ जाओगे, पर बाप की दृष्टि में नहीं मिलेगी। समझ में आया? आपको लगा कि आप नज़दीक हो, आपको नज़दीक देखना है या उसकी दृष्टि के सामने रहना है? मतलब बाबा को ऐसे घूमना पड़े तो अच्छा थोड़ी लगेगा। कहने का मतलब है कि आप ये लाइन छोड़ दो, पूरा सामने बैठो, भले थोड़ी दूरी पर बैठना पड़े, पर उसकी दृष्टि तो पड़ रही है ना, उसकी दृष्टि के सामने तो बैठे हो ना। तो फिर बाद में बोलोगे बाबा आपने हमें देखा ही नहीं। देखेंगे कैसे? बाबा बेचारा इतना घूमता है, देखता है, ऐसे थोड़ी होता है ना। इसलिए ये जो जितना भी हिस्सा होता है सामने बैठो। ठीक है? समझ में आया? इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखें। और आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आगे के लिए कोई और आता है, उनको भी बोलना जो इधर बैठ, बाबा को कोई दिक्कत नहीं, आप इधर बैठो चाहे इधर भी बैठो, पर उससे क्या आप लोगों को तो दिखेंगे, पर जिसको देखना है उसको नहीं देख पाएंगे। जो नहीं है उनको आगे खिसकाओ, उनके पीछे बैठो। आप सोचो आप तो कितनी बारी मिलते हो, जो नहीं बैठे होते ना उनको बोलो आप थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ, हम भले थोड़ी सी जगह में आपके पीछे ही बैठ जाएंगे। हाँ, वो बहुत पहले से आगे बैठ जाते हैं, ये लोग जाके सीधे होंगे सामने बैठे। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। उठते नहीं है, उनको उठाओ तो कहते हैं हाँ हाँ उठाओ उठाओ। नहीं, उनको आगे करो, उनको आगे करोगे तो उससे क्या होगा? ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं कि उनको थोड़ा आगे खिसका करके बैठ सकते हो, आप उनके पीछे बैठ सकते हो, है ना। पर लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कहीं कहीं हाँ कुछ बच्चों को, कुछ नए बच्चों को आगे भी होना चाहिए, है ना। ये भी कुछ ज़रूरी होता है। पर लेकिन भाई नहीं बैठे, आप उनके सामने आके बैठो तो ये होता ना उनके हिस्से का खा रहे हो। तो उनको थोड़ा सा उनको बोलो आप थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ, हम आपके पीछे बैठ जाएंगे। ठीक है? ओ